स्वर्गारोहण के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से जो अंतिम वचन कहा, उसका वर्णन प्रेरितों के काम 1:8 में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों के देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बादलों ने उन्हें ओझल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो गवाह होने को कहा, उसका क्या अर्थ था? गवाह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जिसका अर्थ है उस बात के विषय में बताना जिसे हमने स्वयं देखा है। यह एक अदालती शब्द है। अदालत के सम्मुख गवाह जो कुछ उसने देखा है उसकी गवाही देता है। एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह पर मुकदमा चल रहा है। असंख्य लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, असंख्य लोग बाहर हैं। कितने तो चिल्ला रहे हैं, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। इस सारे दृश्य में त्रासदी यह है कि अधिकांश मसीही आराम से दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और गिने चुने हैं जो गवाहों के कटघरे में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में गवाही देने की हिम्मत कर रहे हैं। मूक दर्शक बने रहना और प्रभु यीशु मसीह के विषय में तटस्थ रहना एक अपराध है। जो कुछ हमने अनुभव किया है और जो कुछ हमने देखा है उसकी गवाही हम निर्भयता से दें। मसीहियों का काम दर्शक दीर्घा में बैठना नहीं, विटनेस बॉक्स में खड़े होना है। आपका जो गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, जिसने आपके जीवन में क्रांति ला दी है, आपको आत्मिक सामर्थ्य से भर दिया है, उस अनुभव को आप अपने तक कैसे सीमित रख सकते हैं? उसकी गवाही देना तो अपरिहार्य है। आपके प्रतिदिन के संघर्षों में, व्यवधानों में, समस्याओं में आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से कैसे विजयी होते हैं, यह कोई अपने आप में सीमित रखने के अनुभव नहीं है। यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी, तब उसने अपने पहले पत्र के प्रारंभ में लिखा उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसने हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिए, किंतु दर्शन देने का उद्देश्य मात्र यह नहीं था कि पौलुस उसकी पूजा करे, उसके गीत गाए, उसकी प्रार्थना करे, परंतु उद्देश्य यह था कि पौलुस उसकी गवाही दे। यीशु ने पौलुस से प्रेरितों के काम 26:16 में कहा, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी। मसीही होने का अर्थ ही है जो मसीह का है। भारतीय दूतावास का अर्थ है दूतावास जो भारत का है। यदि हम मसीह के हैं तो हम उसे जानेंगे, यदि उसकी भेड़ें हैं तो उसका शब्द पहचानेंगे ही, और जब उसे जानेंगे तो उसकी गवाही देना अनिवार्य है। यदि हम मसीही हैं और उसकी गवाही नहीं देते तो हम अपने मसीही विकास में अधूरे हैं। मसीही धर्म गवाही देने का धर्म है। वास्तव में हमारा मसीही अनुभव इतना गहरा होना चाहिए कि गवाही निरंतर हमारे जीवनों से निकले। मेरे एक मित्र हैं जो यदि बस में बैठ जाएं तो निश्चित ही अपने पास में बैठने वाले सहयात्री से यीशु के संबंध में अपने अनुभवों की चर्चा करेंगे। एक बार सड़क पर प्रचार करने के आरोप में जब उन्हें थाने बुलवाया गया तो उन्होंने न केवल अपनी सफाई दी परंतु अपने जीवन की गवाही भी दी, और जाते जाते पुलिस वालों को ट्रक्स भी थमा आए। मेरे एक दूसरे मित्र हैं जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, किंतु जब रेल में यात्रा करते हैं तो खड़े होकर जोर जोर से अपने कंपार्टमेंट में अपने जीवन की गवाही देते हैं। वास्तव में जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम एक अवसर पाते हैं कि हम उसकी गवाही दे सकें। यशायाह 62:6 में लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न बैठेंगे। हे यहोवा का स्मरण करने वालों, चुप न रहो। हम हर परिस्थिति में निरंतर गवाही तो दें, किंतु गवाही देना अपने परिवार से प्रारंभ करें। यह कैसी त्रासदी होगी कि हमारे समृद्ध आत्मिक अनुभवों से परिचित होकर पराये तो बच जाएं और आत्मिक प्रेरणा के अभाव में हमारे अपने भटक जाएं। मरकुस 5 में वर्णन है कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव से झील पार करके गिरासेनियों के देश में पहुंचे तो वहां उन्हें एक मनुष्य मिला। वो कब्रों में रहा करता था, दुरात्माओं या अशुद्ध आत्माओं से परिपूर्ण था
उसे जब सांकलों और बेड़ियों से बांधा जाता था तो वह उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। वह रात दिन कब्रिस्तान और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल किया करता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। उसने प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे। प्रभु से अपनी टीम में रखते तो जगह जगह पर वह अपनी अद्भुत गवाही लोगों को देता। वो बताता कि वह कैसा दुरात्मा ग्रस्त मनुष्य था और कैसे प्रभु ने उसके साथ अद्भुत काम किया। किंतु मरकुस 5:19 में हम पाते हैं कि प्रभु ने उसे अपने पास नहीं रखा, अपनी टीम में नहीं रखा, किंतु उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। उसे निर्देश हुआ कि वह गवाही अपने परिवार से प्रारंभ करे। जब अपने परिवार में अपने बड़े छोटे मसीही अनुभवों को हम शेयर करते हैं तो हमारे परिवार के लोग न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध होते हैं, किंतु जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में और अनुभवों में वे परमेश्वर के अदृश्य हाथों को देखना सीखते हैं। उनका मसीही विश्वास दृढ़ और परिपक्व होता है। प्रेरकों के काम 5वें अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार शिष्यों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बहुत से आश्चर्य कर्म किए। उनके साथ भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था, परंतु बीच रात्रि में प्रभु के उस स्वर्गदूत ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनसे कहा, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 5:20 में है, कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। स्वर्गदूत की इस आज्ञा से यह स्पष्ट है कि दूसरा स्थान जहां हमें गवाही देना चाहिए मंदिर है, कलीसिया है। कलीसिया ही वह स्थान है जहां आत्मिक अनुभव शेयर किए जा सकते हैं, जिससे कलीसिया के अंग अन्य अंगों से परस्पर प्रेरणा पाकर मजबूत हो। इफिसियों 5:19 में लिखा है, आपस में भजन और गान और आत्मिक गीत गाया करो। गवाही देने में एक प्रमुख व्यवधान जो आता है वो हमारा संकोच है। ऐसा संकोच शायद प्रारंभ में पौलुस के शिष्य तीमुथियुस को भी रहा होगा। इसीलिए पौलुस दूसरे तीमुथियुस 2:8 में तीमुथियुस को लिखता है, सो डू नॉट बी अशेम्ड टू टेस्टिफाई अबाउट आवर लॉर्ड। इसलिए हमारे प्रभु के विषय में गवाही देने से लज्जित न हो, शर्मिंदा न हो। पौलुस को अधिकार था कि तीमुथियुस को यह सलाह दे, क्योंकि वह स्वयं अपने विषय में रोमियो 1:16 में कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसीलिए जब पौलुस को राजा अग्रिप्पा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो उसने निसंकोच और निर्भयता से गवाही दी, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। गवाही निर्भयता से दी जाना चाहिए। गवाह के लिए अंग्रेजी शब्द है विटनेस, और विटनेस का मूल भाषा का शब्द है मार्टर, जिससे हमें मार्टर शब्द मिला है, जिसका अर्थ है शहीद। अर्थात गवाही देने में शहीद हो जाने की संभावनाएं निहित है। कितने गवाह हैं जो शहीद हो गए, किंतु अपनी मृत्यु के द्वारा भी उन्होंने प्रभु की गवाही दी। प्रेरितों के काम 7 में वर्णन है कि स्तिफनुस ने गवाही दी तो लोग क्रोधित हो गए, उस पर झपटे, उसे घसीटकर नगर के बाहर ले गए और उसे पथरवाह किया। प्रेरितों के काम 7:59 में वर्णन है कि वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। इस 8वें पद में वर्णन है कि उसने अपने उत्पीड़कों के लिए प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। गवाही वह प्रभावशाली होती है जो आत्मा से निकलती है और जिसे रोका नहीं जा सकता। यिर्मयाह पर जब प्रतिबंध लगाया गया कि वह गवाही ना दे तो उसने यिर्मयाह 9:20 में कहा, यदि मैं यह कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं इसे रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। प्रेरितों के काम 4:20 में वर्णन है कि जब पतरस और यूहन्ना को चेतावनी दी गई कि यीशु के नाम से कुछ न बोलना, तो उन्होंने कहा कि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है उसे न कहें। अंतिम बात यह है कि गवाही इसलिए देनी चाहिए कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और उद्धार पावें। रोमियो 10:1 में पौलुस कहता है, माय हार्ट्स डिजायर एंड प्रेयर टू गॉड इज दैट दे माइट बी सेव्ड।
हमारे हृदय में भी दूसरों के उद्धार के लिए ऐसी ही तीव्र इच्छा और प्रार्थना होनी चाहिए और इसीलिए हमें निरंतर निर्भयता से गवाही देना चाहिए और हमारे जीवन भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के गवाह होना चाहिए। लोग हमारी गवाही पर तभी विश्वास करेंगे जब हमारे जीवनों से भी वही गवाही निकले जो हमारे होठों से निकलती है।